आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है कि यदि a डॉट बी बराबर 0, b डॉट सी बराबर 0 और c डॉट a बराबर 0, तो हमें सिद्ध करना है कि समांतर षटफलक का आयतन इनके ABC के परिमाण का गुणन होगा, जिसके 3 संगामी किनारे अपने पास ABC दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लिया कि ये समांतर षटफलक के किनारे हैं, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है और सी ये दे रखा है। अब देखो मान लिया कि इनके बीच में ये थीटा एंगल है, इसके बीच में ये थीटा एंगल है और ए और बी के बीच में भी ये कोई थीटा एंगल है। ठीक है, तो इनका अभिलंब क्या हो जाएगा? देखो इनका अभिलंब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखो अगर मैं बी और सी का क्रॉस निकालूं तो ये इसके अभिलंब के दिशा में होगा। ठीक है, और अगर ए और बी के बीच में थीटा एंगल है तो ए और इसके अभिलंब के बीच में कितना आएगा? 90 माइनस थीटा एंगल। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि बी और सी के बीच में तो थीटा एंगल से प्रदर्शित कर देते हैं और ए और इसके अभिलंब को हम इसको एन से बता देते हैं, इसके अभिलंब को हम फाई से निरूपित कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो दे रखा है अपने पास a डॉट बी बराबर 0, मतलब a लंबवत है b के। ठीक है, b डॉट सी बराबर 0, मतलब b लंबवत है c के, और इसी तरह अपने पास a डॉट सी बराबर अपने पास दे रखा है 0, मतलब a भी लंबवत है c के। ठीक है, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत किनारे हैं। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि समांतर षटफलक का आयतन क्या होता है। समांतर षटफलक का आयतन, इसको निरूपित करते हैं हम अदिश तिर्यक गुणन से। अगर ये आसन किनारे हैं समांतर षटफलक के ABC, तो इससे a डॉट बी क्रॉस सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, b क्रॉस सी क्या होता है? देखो b क्रॉस सी अपने पास होता है b का परिमाण, c का परिमाण और इसका साइन थीटा। ठीक है, और इसकी दिशा एन केप, मतलब अभिलंब की दिशा हो गई है। अब देखो थीटा, मतलब इसके बीच में बी और सी के बीच में अपने पास 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो देखो बी क्रॉस सी ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास? ये बराबर आ जाएगा बी का परिमाण, सी का परिमाण और ये एन केप इसकी दिशा, और ये समांतर षटफलक का आयतन इसके मापांक के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो हम एक चीज देखते हैं कि ये अपने पास बी क्रॉस सी का मान आ गया। अब देखो बी क्रॉस सी बेसिकली है क्या? ये एन सदिश है, एन सदिश है, मतलब अभिलंब की दिशा में सदिश। अब देखो बी और सी के लंबवत सदिश ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? ए का अदिश गुणन निकालना है इस जो है अभिलंब के साथ, तो एन, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ए का परिमाण, एन का परिमाण और इनके बीच में एंगल कितना है? कोस फाई। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल था और ए और सी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल था। ठीक है, और ये जो एन जो है इन दोनों के 90 डिग्री के एंगल पे है, मतलब इनके बीच में ए और इसके अभिलंब के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन गया। तो मैं कह सकता हूं कि ए डॉट एन जो है बराबर हो गया ए का मापांक, एन का मापांक, एन मापांक कुछ नहीं है, परिमाण है इसका, कोस 0। ठीक है, यहाँ पे थीटा बराबर तो है 90 डिग्री और फाई बराबर हो गया 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस 90 0 डिग्री के बराबर हो गया। तो देखो ए डॉट एन ये बराबर हो गया ए का परिमाण और एन का परिमाण। अब देखो ये कितना था? ए डॉट एन अपने पास क्या था? ए डॉट बी क्रॉस सी, यही तो था। तो ये अपने पास हो जाएगा किसके बराबर? ये बराबर हो जाएगा ए डॉट ए का परिमाण और बी का परिमाण, बी क्रॉस सी का परिमाण। ठीक है, यही तो हो गया।
अब देखो ये अपने पास हो जाएगा, ए का परिमाण तो ए के परिमाण के बराबर है, और देखो यहाँ पे बी क्रॉस सी कितना था, बी का परिमाण इंटू सी का परिमाण इंटू ये देखो इकाई सदिश है, इकाई सदिश का परिमाण तो 1 के बराबर ही होता है, तो ये हो जाएगा बी का परिमाण और सी का परिमाण, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, ये समांतर षटफलक का आयतन ही तो है, ठीक है। और यही तो मेरे को सिद्ध करना था। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।